राधे राधे दोस्तों, श्रिया की रसोई में आपका स्वागत है। जब घर में कोई सब्जी ना हो या कुछ सब्जी समझ में ना आए कि गर्मी में रोज क्या नई सब्जी बनाए, तब आप कच्चे आलू, बेसन और मसाला पनीर से ये टेस्टी सी सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बनाते हैं मसाला पनीर। उसके लिए मैंने आधा लीटर दूध लिया है। दूध हमारा फुल फैट है, जो घर में आता है। नॉर्मली हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, इसलिए मैंने उसी को आधा लीटर ले लिया है। एक कटोरी में मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया वाइट विनेगर या सिरका। अगर आपके पास नींबू हो तो आप नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं। 4 टेबल स्पून मैंने उसमें पानी मिला दिया है। इधर देखिए, हमारे दूध में उबाल आ चुका है, तो मैंने 1/4 टेबल स्पून जीरा, 1/4 टेबल स्पून ग्रीन चिली फ्लेक्स डालिए। आप चाहें तो रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दी। सारी चीज़ों को हम चलाते हुए 2 मिनट पका लेंगे, जिससे ये दूध में अच्छे से पक जाएगा। और देखिए, दूध हमारा पक चुका है और मसाले भी पक चुके। तो गैस की फ्लेम बंद करके थोड़ा थोड़ा अब हम डाल देंगे वाइट विनेगर या सिरका, और चारों साइड से स्पून से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, जिससे सिरका चारों साइड चला जाएगा। और एक साथ बिल्कुल नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जिससे हमारा दूध फट जाए। और पनीर का वो देखिए, दूध हमारा फटने लगा, तो 1 टेबल स्पून इसमें बच गया और 1 टेबल स्पून हमने डाला है। थोड़ा देर छोड़ दिया। इधर बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने एक बाउल ले लिया। बाउल में मैंने स्ट्रेनर छन्नी लगा दी। उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा या मलमल का कपड़ा लगा सकते हैं। अब उसके ऊपर से हम डाल देंगे पनीर जो हमने बना कर रखा था। उसके ऊपर हम ठंडा पानी डाल देंगे। जो हमारे वाइट विनेगर या सिरका का खट्टापन है, नींबू का खट्टापन है, वो इससे निकल जाएगा और हमारी पनीर एकदम मार्केट से भी अच्छी बनकर तैयार होगी। ठंडे पानी से धोने के बाद उसको स्पून से हम अच्छे से हिला देंगे। और देखिए, हमारी पनीर बनकर तैयार हो गई है। लाजवाब पनीर बनी है। इधर जो पनीर का पानी है, इसको हम फेंकेंगे बिल्कुल नहीं। इससे आप आटा गूंथ सकते हैं, ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं। एक बड़ी प्लेट लेके मैंने छोटी प्लेट ली है, और इस तरह से पनीर का पानी निचोड़ते हुए उसको हम रख देंगे छोटी वाली प्लेट में। और उसके ऊपर से भारी तले का हम कुछ रख देंगे, जिससे पनीर का जितना एक्स्ट्रा पानी है सारा निकल जाए, मॉइस्चर हल्का बचा रहे। तो प्लेट लगा के मैंने उसके ऊपर खल रख दिया, और 15 मिनट इसी तरह से हम इसको छोड़ देंगे, जिससे पनीर हमारी अच्छे से सेट हो जाएगी। और जब तक पनीर हमारी सेट हो रही है, तब तक इधर मैंने 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू ले लिए। उनको मैंने छील कर रफली चॉप करके ग्राइंडिंग जार में डाल दिया। इस तरह से आलूओं को हमने अच्छे से काट कर डाला। पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। 2 लहसुन की कलियां, आधी हरी मिर्च मैंने डाली है, क्योंकि ये तीखी मिर्च है। अच्छे से बढ़िया फ्लैश मोड में उसके बाद इसको लगातार हमने ग्राइंड कर लिया। एक बाउल में निकाल लेंगे। पानी डालेंगे तो बैटर हमारा गीला हो जाएगा, क्योंकि आलू में वैसे भी बहुत पानी होता है। इसको अब हम स्पून की सहायता से एक बाउल में निकाल लेते हैं। और जब तक मैं इसको बाउल में निकाल रही हूँ, तब तक आपसे प्यारी सी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इससे देखिए, हमने आलू का बैटर निकाल लिया। उसमें हमने 1/2 टेबल स्पून डाल दी है हींग, 1/2 टेबल स्पून अजवाइन को क्रश करके डाला है। क्रश करने से अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और बेसन की रेसिपी हो, अजवाइन न डाले ऐसा हो नहीं सकता। 1/4 टेबल स्पून से कम मैंने डाला है हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला। और थोड़ी सी मैंने साबुत कसूरी मेथी डाली है क्रश करके, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था। बिन कसूरी मेथी के बेसन की कोई रेसिपी नहीं बनती चाहे। और इस तरह सारी चीज़ें डालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 टेबल स्पून से कम नमक, या स्वाद के अनुसार नमक। एकदम से हम सारी चीज़ें नहीं डालेंगे। मसाले आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया इसमें सरसों का तेल। सारी चीज़ों को हम स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए, कितना बढ़िया अच्छे से मिक्स हो रहा है हमारा ये बैटर बिना पानी के। अब इस बैटर को मिक्स करने के बाद इस कप से मैंने 1.5 कप डाला है बेसन। बेसन हमको एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है।
पहले मैंने 1 कप डाला, उसको अच्छे से मिक्स किया। आवश्यकता लगी तो मैंने हाफ कप थोड़ा थोड़ा करके बेसन डाला है। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो बेसन अधिक हो जाएगा, इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा करके बेसन की मात्रा करनी है और एकदम डोर फॉर्म पे ले आना है। इस तरह देखिए हम थोड़ा थोड़ा बेसन करके इसको एकदम डोर फॉर्म पे ले आए हैं और इसको एकदम बढ़िया मसलते हुए चिकना कर लीजिए। जितना चिकना करेंगे उतनी अच्छी आपके बॉल्स बनेंगी, क्रैक बिल्कुल नहीं होंगी। तो इस तरह से देखिए हमने इसको मसलते हुए चिकना कर लिया। उससे पहले अपने हाथ को हम क्लीन कर लेते हैं। इस कप से मैंने मेजरमेंट किया है बेसन का। आप कोई 1 कप कटोरी सेट कर सकते हैं, उसी से सारा मेजरमेंट करें। हाथ को क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद हमने हाथ को अच्छे से क्लीन कर लिया, क्योंकि बेसन लगा हुआ था। बेसन हमारे हाथ में चिपकेगा जितनी बार आप उसको टच करेंगे। बेसन को अब हमने रख दिया है साइड में। इधर 15 मिनट हो चुके थे तो हमने अपनी मसाला पनीर चेक की और देखिए कितनी बढ़िया बनी है हमारी मसाला पनीर। इसको हम छोटी प्लेट में लेके उसके बाद बड़ी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और मैश कर लेते हैं। पनीर में मैंने नमक नहीं डाला है और ना नमक डालूंगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चुटकी से नमक डाल सकते हैं। मैश करने के बाद कितनी बढ़िया लाजवाब लग रही है पनीर। अगर आप पनीर घर पे बनाते हैं तो मसाला पनीर की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, दूध अधिक लेके। हाथों को तेल से ग्रीस किया, उसके बाद बेसन वाला बैटर यूज़ किया और उसको अच्छे से मसलते हुए चिकना करके छोटी छोटी लोइयाँ इसकी हमने बना ली है। अगर ये बैटर आपके हाथों में चिपके तो आप हल्का सा बेसन लगा लें या तेल से हाथ को ग्रीस कर लें, जिससे ये बैटर आपका हाथों में बिल्कुल नहीं चिपकेगा। और इससे छोटी छोटी लोइयाँ लेने के बाद ये लोइयाँ बनी हैं 10 से 12। उसके ऊपर हल्का हमने तेल से छिड़क दिया जिससे ये आपस में चिपके ना। कटोरी नुमा शेप बना दिया उंगली अंगूठों की सहायता से और बीच में भर देंगे पनीर और चारों साइड से बढ़िया पराठों की तरह जैसे गैप भरते हैं ना फिलिंग को, उस तरह से भर के एकदम गोल कर देंगे। कहीं से क्रैक बिल्कुल ना रहे, नहीं तो हमारे क्या है कोफ्ते वहीं से फट जाएंगे। और देखिए कितनी आसानी से हमने दूसरी कटोरी नुमा शेप बनाकर उसको चारों साइड से पैक करते हुए बढ़िया रोलिंग कर देंगे। इस तरह से सारे कोफ्तों को हमने बना लिया है। और ये कोफ्ते हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, इनको हम सेलो फ्राई करेंगे अप्पे मेकर में। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, एयर फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत तेल मसाला नहीं पसंद करते हैं तो अप्पे मेकर में मैंने हाफ टेबल स्पून तेल डाल दिया। तेल गर्म होते ही हमने सारे कोफ्तों को लगा दिया। अब 5 मिनट पकने के बाद 1 स्पून से हम इनको उलटते पुलटते बढ़िया क्रिस्पी होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। आप इनको ऐसे भी एट द स्नैक्स रूप खा सकते हैं, कोफ्तों के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो उलटते पुलटते बढ़िया हम इनको क्रिस्पी होने तक पका लेते हैं और तेल की मात्रा बच जाएगी क्योंकि हमने तेल डाला था। और जब तक हमारे कोफ्ते उधर पक रहे हैं तब तक इधर हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो 2 मीडियम साइज के प्याज को मैंने रफली चॉप करके चॉपर में डाल दिया है। 2 लहसुन की कलियां मैंने डाल दी है। 2 हरी मिर्च मैंने रफली चॉप करते हुए डाल दिया है और बढ़िया अच्छे से बारीक चॉप कर लेंगे। इसमें हमको प्याज का पेस्ट नहीं चाहिए, बारीक हमको प्याज चाहिए। तो इस तरह देखिए हमने प्याज को बढ़िया बारीक चॉप कर लिया। अब गैस पे हम चढ़ा देंगे कढ़ाई। उससे पहले हम चेक कर लेते हैं अपने बीच में पके हुए बेसन के कोफ्तों को। और देखिए कोफ्ते हमारे पक चुके हैं, एकदम क्रिस्पी बने हैं। आप इनको एज द स्नैक्स सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। और तेल देखिए जितना हमने डाला था उतने ही है और हमारे बेसन पक चुके हैं। तो साइड वालों को हम बीच में कर देते हैं क्योंकि बीच में अधिक आंच आती है अप्पे मेकर में, जिससे वो जल्दी पक जाते हैं और साइड वाले थोड़ी देर से पकते हैं। तो इस तरह से बढ़िया पकाते हुए इनको हम निकालते भी जाएंगे और कितने बढ़िया क्रिस्पी लग रहे हैं, बिना फ्राई किए हुए लग रहा है। आप चाहे तो एयर फ्रायर भी कर सकते हैं। अब इधर हमने गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, उसमें हमने 2 से 3 बड़े चम्मच डाल दिया है तेल।
तेल जनरली जो आप यूज़ करते हैं खाने में आप वही लें। मैं तो सरसों का तेल यूज़ करती हूँ जनरली अधिकतर खाने में, तो मैंने डाला है सरसों का तेल 2 से 3 बड़े चम्मच। तेल गर्म होते ही हमने डाल दिया है हाफ टेबल स्पून हींग, 1 टेबल स्पून जीरा, और दोनों मसाले जैसे ही चटक जाएंगे तो हमने डाल दिया है बारीक कटी हुई प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को। आप चाहें तो इसमें अदरक के पेस्ट को भी डाल सकते हैं। हाफ टेबल स्पून मैंने डाली है अजवाइन, क्योंकि बेसन की रेसिपी है, अजवाइन ना डाले ऐसा तो हो नहीं सकता। सारे मसाले प्याज को हम बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक भूंज लेंगे, और प्याज हल्की गोल्डन हो गई है तो हमने 1 टेबल स्पून डाल दिया है बेसन। बेसन को भी हमने भूंज लिया है प्याज के साथ। उसके बाद हमने 2 से 3 बारीक कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं। आप चाहे तो टमाटर की प्योरी भी डाल सकते हैं, टमाटर को भी बारीक काट के डाल सकते हैं। अब टमाटर आया है तो नमक तो आएगा ही, तो 1/4 टेबल स्पून हमने डाला है नमक। अभी हमने बहुत अधिक नमक नहीं डाला है, बस 1/4 टेबल स्पून डाला है, क्योंकि और नमक हमारे कोफ्ते में भी है। अब इधर कुछ बेसिक से मसाले डाल देते हैं। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और हाफ टेबल स्पून मैंने डाला है बीट रूट पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है सब्जी का, और ये थोड़ी हेल्दी हो जाती है। और ढककर इस सब्जी के मसालों को हम पका लेते हैं लो फ्लेम पर। देखिए हमने कितने अच्छे से बीच बीच में चलाते हुए इसको पका लिया था। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए थे, सब्जी बढ़िया हमारी पक चुकी थी, तो हमने डाल दिए हैं इसमें पानी। ग्रेवी जितनी गाढ़ी पतली आपको रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी डालें। नमक की मात्रा कम थी तो हमने 1/4 टेबल स्पून फिर से नमक डाला है, क्योंकि हमने पहले टमाटर गलने के लिए नमक डाला था। अब इसको ढककर इसको पकने देंगे, आने देंगे उबाल। उससे पहले इसमें हम डाल देंगे हाफ टेबल स्पून कसूरी मेथी, और हाफ टेबल स्पून मैंने डाला है चाट मसाला या अमचूर पाउडर, क्योंकि हमको ये ग्रेवी चाहिए हल्की खट्टी। हमने बना रहे हैं बेसन की। आप चाहें तो इसमें दही भी ऐड कर सकते, पर मैंने दही ना ऐड करके इसमें चाट मसाला या अमचूर पाउडर ऐड करके ढक कर इसको अब हम पकने देते हैं 5 से 10 मिनट। और इधर हम अपने कोफ्तों को चेक कर लेते हैं। और देखिए कितने बढ़िया टेस्टी कोफ्ते लग रहे हैं ना हमारे बेसन के। ऊपर से क्रिस्पी खस्ता, अंदर से बढ़िया पनीर वाला फ्लेवर आ रहा है। इस तरह के कोफ्ते आपने यूट्यूब में अभी तक नहीं देखे होंगे। और इधर देखिए ग्रेवी में हमारे उबाल आ चुका है, 5 मिनट ग्रेवी हमारी पक चुकी है। तो अब इन कोफ्तों को डाल के 10 मिनट पका लेंगे, और लो फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे ये कोफ्ते बढ़िया अंदर से ऊपर से सॉफ्ट मुलायम स्पंजी हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो जाएंगे। और जब तक ये कोफ्ते पक रहे हैं तब तक आपसे प्यारी सी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इससे देखिए बीच बीच में हम चलाते हुए इन कोफ्तों को अच्छे से पका लेते हैं, और गैस की फ्लेम लो रखेंगे, जिससे ये कोफ्ते हमारे बहुत आसानी से पक जाएंगे, एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। और देखिए हमारे कोफ्ते पक चुके हैं। अब गैस की फ्लेम को बंद करके 10 मिनट हम कढ़ाई में ही रहने देंगे, क्योंकि कढ़ाई गर्म है और ग्रेवी भी गर्म है, तो बढ़िया अच्छे से हमारे कोफ्ते सॉफ्ट हो जाएंगे और स्पंजी हो जाएंगे। 10 मिनट देखिए हमने इसको कढ़ाई में छोड़ दिया था, उसके बाद इसकी ग्रेवी और गाढ़ी हो गई है। तो ग्रेवी की गाढ़ा पतला आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो इस तरह से अब इन कोफ्तों को हमने एक बाउल में निकाल लिया और सर्व करने के लिए तैयार है। अब इस कढ़ाई में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये लोहे की है और इसमें हमने खट्टा डाला है, जिससे ये काले पड़ सकते हैं हमारे कोफ्ते। और देखिए ये कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं, सर्व करने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार हैं। ऊपर से हमने धनिया पत्ती की गार्निश कर दी है। और एक कोफ्ते को मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, कितने देखिए जूसी सॉफ्ट मुलायम कोफ्ते बने। अंदर मसाला पनीर का फ्लेवर, ऊपर बेसन और कच्चे आलू का फ्लेवर। अगर आपको ये कोफ्तों की रेसिपी ज़रा भी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
और ये कोफ्ते आपको किसके साथ खाना पसंद है कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये रोटी, पूड़ी, पराठा, नान, चावल सबके साथ पसंद किए जाते हैं। और ये कोफ्तों की रेसिपी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।